हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जे शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज रायपुर। आज फिर मैं बैंकिंग कंपनी के एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर कंटीजेंसीज ही है। अक्सर स्टूडेंट लोगों का कंफ्यूजन रहता है प्रोविज़न फॉर कंटीजेंसीज कैसे लेना है। इस क्वेश्चन में प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज को लेते हैं। चलते सबसे पहले आप जो क्वेश्चन है उसको पॉज करके पूरी तरह पढ़ लीजिए और आप क्वेश्चन के सारे आइटम को अच्छी तरह पढ़ के देखिए, फिर देखते हैं आपका एक शेड्यूल में डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है बैंकिंग कंपनी का फॉर्म बी। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 5,18,000 है। इंटरेस्ट ऑन लोन शेड्यूल नंबर 13 पर जाएगा। शेड्यूल नंबर 13 पर जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। देन कमीशन रिसीव अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14 पर जाएगा। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये आपका इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13 पर जाएगा। इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि आजकल बैंक करेंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं देती है, क्योंकि क्वेश्चन पर है, इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पर लेंगे, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक तरह से लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, वो इंटरेस्ट अर्न में आएगा, ये आपका शेड्यूल नंबर 13। ऑडिट फी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, जो आपका शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा। देन पोस्टेज टेलीग्राम भी शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। लॉकर रेंट, ये इनकम है, तो ये शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम पर जाएगा, लॉकर्स रेंट। डिप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी 10,000, ये डिप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16। चलिए अब इस तरफ का देखते हैं। व्हाइट बोर्ड की लिमिटेशन को देखते हुए क्वेश्चन को इस वे से अरेंज किया गया है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 15। सैलरीज एंड अलाउंस है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसका शेड्यूल कितना है, शेड्यूल नंबर 16। ये आपका सैलरीज एंड अलाउंस शेड्यूल नंबर 16 पर। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एक तरह से लोन है, तो लोन पर इंटरेस्ट अर्न पर जाएगा, जो कि शेड्यूल नंबर 13 है, ये शेड्यूल नंबर 13। देन रेंट एंड टैक्सेस आपका अदर एक्सपेंसेस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, तो ये है शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा। डायरेक्टर फीस भी शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा ये। देन इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट पर बैंक इंटरेस्ट देती है, इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15 पर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका शेड्यूल नंबर 16 पर जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। देन ट्रांसफर फी जो है वो इनकम है, अदर इनकम है, ये शेड्यूल नंबर आपका 14 पर जाएगा। देन सन्ड्री इनकम एंड चार्जेस जाएगा अदर इनकम पर शेड्यूल नंबर 14 पर। जैसे कि आपको मालूम है, बैंकिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड में दो शेड्यूल 13 एंड 14, एक्सपेंडिचर साइड में 15 एंड 16। एक और चीज होता है प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, उसका कोई शेड्यूल्स नहीं है। अब देखिए अदर इंफॉर्मेशन में लेते हैं। देखिए अदर इंफॉर्मेशन में क्या है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड माना जाता है। ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऐड करते हैं इंटरेस्ट वाले शेड्यूल में, और क्लोजिंग रिबेट आपका माइनस करते हैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है, अनएक्सपायर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यानी कि आपका एडवांस रिसीव्ड ऑफ डिस्काउंट होता है। तो ये क्लोजिंग रिबेट मानेंगे,
तो ये आपका माइनस होगा, माइनस कहां होगा आपका शेड्यूल नंबर 13 पर इंटरेस्ट अर्न पर। बैड डेट्स, देखिए बैड डेट्स के लिए कोई शेड्यूल नहीं है, ये प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज में आएगा डायरेक्ट, ये क्या आ जाएगा फॉर्म बी में जाएगा, ये जो है फॉर्म बी डायरेक्ट आएगा, फॉर्म बी में जाएगा। देन लास्ट जो है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी फॉर्म बी में जाएगा, राइट, ये भी फॉर्म बी में जाएगा। तो ये दोनों जो है फॉर्म बी में जाएगा। बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी जो एक्सपेंडिचर साइड का एक आइटम है, एक्सपेंडिचर साइड में शेड्यूल नंबर 15, 16 एंड प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी। इस तरह हम डिस्कस कर लिए कि कौन सा आइटम कौन से शेड्यूल में जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस और शेड्यूल तैयार होगा तो कैसे दिखेगा, चलिए उसको देख लेते हैं।